नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन 25 में। आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान की सभ्यता के बारे में। इसमें से एक क्वेश्चन अवश्य आता है, हर किसी को वैकेंसी में देख लो, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, इसमें से एक प्रश्न जरूर आता है। इसमें से ये 4 सभ्यताएं जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें से आती है, पहली आती है कालीबंगा सभ्यता, और दूसरी जो आती है वो आती है आहट सभ्यता, तीसरी इसमें आती है गणेश्वर सभ्यता, चौथी है बैराट सभ्यता। हर एग्जाम में इन चारों में से एक क्वेश्चन आते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सभ्यताएं हैं। हम आज अध्ययन करेंगे पहले कालीबंगा सभ्यता की। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसमें से 6 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। हम बताएंगे आपको, यानी कहाँ और किस नदी के किनारे, और इसमें किसने यानी खोज किसने की, और उत्खनन किसने करवाया, और अन्य नाम। ये 6 क्वेश्चन इसमें से सभ्यताओं में से बनते हैं। जिसमें से आता है ये कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है। कहाँ पूछे तो यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और नदी का अगर पूछे तो नदी आती है घग्गर नदी। आपको पूछे अगर खोजकर्ता के बारे में पूछे तो अम्लान घोष आता है, और 1952 में। अब आती है 1952, ये इसमें आता है 1951 से 1953 तक भी आती है सन, अगर पूछे तो ये भी आता है। इसमें आता है 1900, यानी उत्खननकर्ता के बारे में पूछे तो बीबी लाल यानी ब्रजवासी लाल, और बीके थापर यानी बालकृष्ण थापर। कई बार है ना फुल नाम भी आ जाता है, तो बीके थापर ऐसे पढ़ा होता है तो समझ में नहीं आता। 1961 से 62 तक। और अन्य नाम अगर इनका देखे तो कालीबंगा सभ्यता के अन्य नाम आते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। ये फैक्ट जो है किसने कहा है, ये डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है। हड़प्पा की दीनहीन बस्ती भी से कहा जाता है। कालीबंगा सभ्यता के बारे में ये 6 फैक्ट आते हैं आपके सामने। यानी कालीबंगा सभ्यता कहाँ पे है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट जिले में, और किस नदी के किनारे है तो पूछे तो यह घग्गर नदी के किनारे आती है। अगर खोजकर्ता पूछे तो अमलानंद घोष 1952, और उत्खननकर्ता के बारे में पूछे तो 2 आते हैं, एक है बीबी लाल और बीके थापर, ये 2 आते हैं उत्खननकर्ता। अन्य नाम अगर पूछे तो कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा की तीसरी राजधानी भी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने से बताया है, और हड़प्पा की दीनहीन बस्ती भी से कहा जाता है। अब आते हैं हम आहट सभ्यता की बात। आहट सभ्यता अगर पूछे कहाँ पे स्थित है तो आती है उदयपुर जिले में। नदी अगर पूछे तो नदी आती है आयड़ नदी। अगर इसके खोजकर्ता के बारे में पूछा जाए तो आता है अक्षय कीर्ति व्यास, यानी 1953 में इन्होंने इसकी खोज की थी। आरसी अग्रवाल, यानी उत्खननकर्ता इसके है आरसी अग्रवाल और एचडी सांकलिया। आरसी रतन चंद्र अग्रवाल 1956 में की थी, और एचडी सांकलिया यानी हंसमुख धीरजलाल सांकलिया, इनका पूरा नाम जो आता है हंसमुख धीरजलाल सांकलिया। और इसके अन्य नाम जो है वो है आघाटपुर, और इसे धुलकोट भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम एक ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है इसे। अब इसके बाद आती है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता जो है सीकर जिले में स्थित है। अगर नदी पूछे तो आती है कांतली नदी के किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता के बारे में अगर आपसे पूछे तो आता है रतन चंद्र अग्रवाल 1972 में। उत्खननकर्ता के बारे में पूछे तो विजय कुमार 1977 में। इसमें विजय कुमार के साथ 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल भी इनके साथ थे, तो कई बार इसमें नाम आ जाता है, रतन चंद्र अग्रवाल का भी नाम आ जाए तो ये भी सही है। यानी 1977 में विजय कुमार के साथ ये रतन चंद्र अग्रवाल इनके साथ उत्खननकर्ता में साथ में थे। और इसके अन्य नाम जो है ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है इसे, और इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। अब आती है बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता जो है जयपुर में स्थित है। इसे नदी पूछे तो नदी आती है बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोजकर्ता दयाराम साहनी 1936 में इसकी खोज की थी।
उत्खननकर्ता इसके हैं नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित। 1962 में इन्होंने इसका उत्खनन करवाया था। इसके अन्य नाम जो है विराटनगर, जो मत्स्य जनपद की राजधानी भी थी विराटनगर, और इसे इसका अन्य नाम है लोहा युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। साथियों, इन चारों में से ये मोस्ट इंपोर्टेंट सभ्यताएं आती है। इनमें चारों में से हर कंपटीशन में 1 या 2 क्वेश्चन इनमें से निकल कर आते हैं। ये सभ्यताएं जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इन्हें याद रखें और हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। अगर कोई न्यू देख रहा है तो वो सब्सक्राइब करें। ऐसे इस प्रकार की वीडियो हम आपको देते रहेंगे आगे के टॉपिक के बारे में। इस तरह के आगे टॉपिक चलते रहेंगे। नमस्कार।